I welcome you, all of you, on our YouTube channel SKNP Board. In last class, we have discussed the basic concept of differentiation. Why we use differentiation, or we can say that what is the importance of differentiation. If we have given a function, यदि आपको कोई function दिया है and we have to find the derivative of the function और हमें उस function का derivative find करना है, तो हमें क्या मिलता है? What we get? तो वी गेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन. हमें क्या फाइंड होता है? स्लोप ऑफ द फंक्शन हमें फाइंड होता है. यदि कोई भी फंक्शन दिया है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्लोप ऑफ द फंक्शन. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कोई फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. और हम स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज, मतलब पहले फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फिर सेकंड टाइप, फिर थर्ड, इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेरिवेटिव दिया है तो हम कोई भी डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का हम फाइंड आउट करते हैं तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द फंक्शन. स्लोप ऑफ द फंक्शन. ठीक. अब स्लोप हमने फाइंड आउट किया है किसी भी फंक्शन का, तो हम स्लोप को कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर dy बाय dx. ठीक है. या फिर हम लिख सकते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. ठीक. यहां पर dy मतलब क्या? चेंज इन y. y क्वांटिटी में चेंज होना, ऐसे ही चेंज किसमें? x में. लेकिन कितना चेंज? स्मॉल चेंज. d मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज. ठीक है. d आगे लगा हुआ मतलब हम क्या बोलेंगे इसमें? स्मॉल चेंज. मतलब वेरी स्मॉल चेंज, 0.0001 इस टाइप से कोई चेंज होता है हम बोलेंगे उसको डेल x या फिर डेल dy. सॉरी, डेल x नहीं, dy और dx. ठीक. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. और क्या बोल सकते हैं हम? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. ये लिखा है dy बाय dx, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक. अब मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया है, जैसे मैं ले लेता हूं f ऑफ x इक्वल टू दिया है आपको 8. ठीक है. या फिर आपको कोई दिया है f ऑफ x इक्वल टू आपको दिया है 9. ठीक है. तो अब यदि हम इसका ये फंक्शन दिया है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें निकालना है f डैश x निकालना है हमें. ठीक है. और इसका भी हमें क्या निकालना है? f डैश x निकालना है, दोनों का, 8 का भी और 9 का भी. अब f डैश x क्या होता है? स्लोप ऑफ द फंक्शन. अब मैं यदि बनाऊं ग्राफ पर यदि मैं बनाऊं तो ये हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया? y एक्सिस. ठीक है. अब यहां पर देखिए f ऑफ x इक्वल टू 8, मतलब हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 8. ऐसे ही लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू 9, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 9. तो यदि मैं 8 का y इक्वल टू 8 का ग्राफ बनाऊं मैं, तो x तो यहाँ पर क्या है? 0. x है क्या? कुछ नहीं है. y दिया गया है. यदि मैं y यहाँ पर मान लो 8 ले लो, तो ये इस टाइप से बनेगी. इस टाइप से मेरा ग्राफ बन जाएगा. अब ये जो ग्राफ है ये क्या है? कांस्टेंट. ग्राफ क्या है? कांस्टेंट. और इसका यदि मुझे स्लोप निकालना है, क्या निकालना है मुझे? स्लोप फाइंड आउट करना है मुझे. तो क्या मैं इस पॉइंट पर यदि स्लोप निकालूंगा तो मेरी लाइन जो ड्रॉ होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी इस टाइप से. यदि मैं किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर या यहाँ पर, इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर यदि मैं स्लोप फाइंड आउट करूं तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा? इस टाइप से स्लोप होगा. मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा. तो tan 0 क्या होता है? tan 0 डिग्री. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हो. ठीक है. क्या दिया हो? कांस्टेंट फंक्शन दिया हो तो उसका डेरिवेटिव या फिर स्लोप क्या होता है? 0. जैसे 9 दिया है तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका भी जो डेरिवेटिव वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि द डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट क्वांटिटी कर लीजिए,
इज 0। कोई भी यदि कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है, उसका यदि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। क्योंकि जो स्लोप बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो थीटा है वो क्या है? 0। क्योंकि इस टाइप से देखिए ये लाइन है और यहाँ पर ये सेम मुझे टेंजेंट मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो एंगल कितना है? 0। ये लाइन है और यहाँ पर स्लोप इस टाइप से डलेगा, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में क्या हो रहा है? 0। और यदि स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 है तो tan 0 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा या फिर डिफरेंशिएशन आएगा कांस्टेंट फंक्शन का, वो हमेशा क्या होगा? 0। ये क्या है? पहला पॉइंट। ये हमने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट। आईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो उसका डेरिवेटिव यदि हमें फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0। देखिए एक तरीका तो क्या है कि इस टाइप से हम लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हो dy d डिवाइडेड बाय dx, और यहाँ पर लिख सकते हो 9। ठीक है, क्योंकि देखिए ये y इक्वल टू 8 दिया है या फिर y इक्वल टू 9 दिया है, तो dy, तो y की जगह हम क्या लिखते हैं? डेरिवेटिव को dy बाय dx, तो y की जगह हम क्या रखते हैं? हमेशा फंक्शन रखते हैं। ठीक है, इसको हम और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, तो इतना आपको याद रखना है और ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, यहां से लगाकर यहां तक आपको पूरा नोट डाउन करना है क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट क्वांटिटी का यदि फंक्शन निकालना है तो उसका फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 होता है, या फिर डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये मैं रख कर देता हूं और आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा या डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 0। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2। उसमें मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है, तो मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे याद रखना है। पहला f ऑफ x इक्वल टू मैंने लिखा मान लो x स्क्वायर। क्या लिख लिया मैंने? f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, और आपसे बोल दूंगा कि ये x स्क्वायर है, इसका आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। क्या फाइंड आउट करना है आपको? dy बाय dx। अब इसको लिखा कैसे जाता है वो आप ध्यान में रखना कि यदि कोई फंक्शन इस टाइप से मेरे पास दिया हुआ है, इसके लिखने के दो तरीके, या तो इस टाइप से लिखा होगा f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, या फिर इस टाइप से लिखा होगा y इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मैं लिख दूंगा dy बाय dx। अब देखिए यहां पर ये क्या है? y है, तो y इक्वल टू क्या दिया है? x स्क्वायर। तो यहां तो y है नहीं, लेकिन यहां पर फिर भी आपको लिखना है, तो यहां पर हम लिख देंगे dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? y की जगह हमें जो भी फंक्शन दिया होगा वो हम लिख देंगे। तो यहां पर लिख दिया d डिवाइडेड बाय dx, और यहाँ x स्क्वायर का क्या हमें निकालना है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और तरीका है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, आपको देखना है कि ये वाला x, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो यहाँ पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या है? x। यहाँ पर यदि t होता है या फिर कुछ भी होता तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए था। जैसे मैंने लिख दिया t, या फिर हम लिख सकते हैं जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा कि dy बाय dt फाइंड कर दीजिए। dy बाय dt फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए यहां पर यदि मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा मैं? d डिवाइडेड बाय dt, और y की जगह मैंने क्या लिखा? x स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां तो वेरिएबल देखिए t है, और यहां पर क्या है? x है। अब यहां पर तो t है लेकिन यहां पर t नहीं है, तो यहां पर t के अलावा और कुछ जो भी आएगा वो क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। क्या मान लिया जाएगा? कांस्टेंट। मतलब जैसे यहां पर x है तो यहां पर भी x होना चाहिए, यहां दोनों जगह सेम क्वांटिटी होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यदि यहां पर d है और यहां पर भी t होता तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते थे। मान लो इस टाइप से दिया होता कि y इक्वल टू टी स्क्वायर, तब हम इसको क्या लिखते हैं? dy बाय dt, या फिर हम लिख सकते हैं इसे इसको d डिवाइडेड बाय dt ब्रैकेट में t का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। तब हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि यहां पर भी t है और यहां पर भी क्या है? t है। लेकिन यदि इस टाइप से दिया गया है तो यहां पर क्या है? ये तो हो जाएगा क्या? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? 0 होता है।
यदि यहाँ पर नीचे और ये दोनों अलग अलग है तो जो भी कुछ भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि ये दोनों अलग अलग है तो उनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो लेकिन हमें इन दोनों का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तब हम क्या कर सकते हैं, तो आपको एक सिंपल फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, यदि x की पावर n दी है और उसका हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है, x की पावर n का हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx, तो हम क्या लिखेंगे, n लिख लेंगे हम, ये n कहाँ जाएगा, सामने, और x की पावर हो जाएगी n माइनस 1, x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1। तो मतलब यदि मुझे इसका सिंपल डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा, ये 2 क्या आ जाएगा सामने, तो 2 मैंने लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि ये n बराबर यहाँ पर क्या दिया है 2, और x की पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 1, मतलब सिंपल लिख सकता हूँ मैं 2x। क्या लिख सकता हूँ मैं 2x, तो इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया है, f डैश x बराबर क्या आ गया मेरा 2x। ठीक, इस टाइप से इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t है और यहाँ पर क्या है x है, क्वांटिटी अलग अलग है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो इसको हम क्या मानेंगे, फिर कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट का हमने अभी देखा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम देखें तो सेम हमें अप्लाई करना है, इसका यदि हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर n की जगह क्या है 2 है, तो 2 हम सेम लिख लेंगे, t लिख लेंगे 2 माइनस 1, तो यहाँ पर सेम 2 t की पावर 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2t, तो मैं लिख सकता हूँ f डैश x बराबर क्या हो जाएगा 2t। ठीक, तो यहाँ पर मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो dy बाय dx किसका, t स्क्वायर का, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t। ठीक, ये तरीके हैं लिखने के, ये आपको याद रखना है कि यदि इस टाइप से लिखा है, ये लिखा है d डिवाइडेड बाय dx और फंक्शन लिखा है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, या फिर f डैश x आपको बोला कि f डैश x फाइंड आउट करना है, तो भी आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। अब यदि फंक्शन इस फॉर्म में हो तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे पॉइंट पता होना चाहिए। जब कोई फंक्शन दिया रहता है हमसे, अब मान लो इस टाइप का कोई फंक्शन है, आपसे d डिवाइडेड बाय dt पूछ लिया, आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम फंक्शन होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन हो सकता है। यदि ये दोनों अलग अलग है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और ये यदि कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिए हैं, फटाफट आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर चेक करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन आपको सारे ट्राई करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो हमने अभी डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा, किसी फंक्शन का, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है x की पावर n, तो यदि उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इस टाइप से हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए पहला तो हमारा सिंपल है, क्या दिया है x की पावर 6, तो यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो 6 हम क्या कर लेंगे, पहले ले लेंगे 6, और x की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमें निकालना है 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है कांस्टेंट है उसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 3 है, तो इसको भूल जाओ आप, तो 3 को हम वैसा ही लिख लेंगे। फिर x स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है, x की पावर कितनी है 2 है, x की पावर कितनी है 2, तो 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया, और फिर x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो x की पावर 2 माइनस 1 तो कितनी हो जाएगी 1, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2x, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको 6x, क्या लिख सकता हूं मैं 6x। नेक्स्ट हम देखें, अब यहां पर तो बनेगा नहीं हमसे, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, तो बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन हम इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो पावर 2 थी, यहाँ पर पावर 6 थी, तो हमने सिंपल कर लिया। अब यहाँ पर रूट आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy बाय dx x की पावर 1/2, रूट को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लें, जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो x की पावर 1/2 तो 1/2 वैसे ही लिख दिया, और फिर x
1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। और इसको सॉल्व करें यदि हम, तो 1/2 तो वैसे ही आ गया। x, अब देखिए एक में से आप घटाओगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2, क्योंकि 1/2 में से -1/2 तो माइनस का 1/2 बचेगा। अब इसको हम लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, और 1/2 अंडर रूट x, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो रूट नीचे आ जाएगा x और फिर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सिंपल थर्ड वाला। अब इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पर 1/2 था लेकिन यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 1/3, क्योंकि ये क्या अंडर रूट में है लेकिन 3 है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं dy/dx ऑफ x की पावर 1/3। सिंपल इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, तो 1/3 हमने पहले लिख दिया, x की पावर 1/3 माइनस 1। सॉल्व कर लें इसको आप, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर -2/3। ठीक है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए पावर किस में दी है, माइनस में दी है। अभी तक पावर किस में थी, प्लस में थी। यहाँ पर भी पावर किस में थी, प्लस में। यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में। लेकिन यहाँ पर पावर किस में है, माइनस में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस में हो या प्लस में, बिल्कुल सिंपल आपको इस टाइप से ही करना है। फंक्शन आपको देख लेना है कि यदि फंक्शन इस टाइप का है तो उसका डेरिवेटिव इस टाइप से ही आएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, 8 तो क्या है कांस्टेंट, तो 8 को वैसे ही लिख लेंगे। फिर यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं x की पावर -5/3, तो -5/3 को हम वैसा ही लिख लेंगे। फिर x की पावर -5/3 और इसमें से -1 घटा देंगे पावर में से। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्व करें तो 8 तो वैसा ही रहेगा इनटू -5/3 x की पावर। अब देखिए इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 और 3 8, तो -8/3 पावर क्या हो जाएगी, -8/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40। तो इसको हम लिख सकते हैं -40/3 और x की पावर -8/3। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x। लेकिन यहाँ पर t, तो यहाँ पर भी क्या t है, क्या है, तो यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, सेम है। अब कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो सिंपल इसको हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 7 आगे आ जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगी, 7 - 1, तो ये हो जाएगा 7t की पावर 6। ठीक, अब यहाँ पर यदि और कुछ फंक्शन दिया होता, कैसा दिया होता, मान लो आपको दिया होता कि dy/dx ऑफ x की पावर 8, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप कैसे करते हैं, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन सिंपल। यहाँ पर आप देखो ये वाला, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले a को क्या लिख लेते हैं आगे, और फिर x की पावर क्या हो जाती है, a - 1, तो इसका क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। और यदि हम देखें और कुछ फंक्शन, मान लो इस टाइप से दिया होता है dy/dx ऑफ abc x की पावर 7, इस टाइप से दिया होता, अब आपसे बोलता कि इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये a b c 3 क्वांटिटी है, ये तो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो x की पावर सेम है। बाकी जितने भी क्वांटिटी आपको दी है उसके पहले वो सब क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, तो a b c को हम सेम लिख देंगे। अब x की पावर 7 का करेंगे हम, तो 7 पहले आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 6, तो ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप सिंपल ध्यान रखना कि यहाँ पर यदि x है तो x को छोड़कर जो भी बच रहा है वो सब किस में आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इस टाइप के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो यहाँ पर यदि इस टाइप का फंक्शन है x की पावर n वाला, तो सिंपल उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n पहले आ जाएगा x की पावर n - 1, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अभी हम फार्मूले पढ़ने वाले हैं बहुत सारे, तो पहला हमने फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप में। अब नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सभी फार्मूले आपको याद रखना है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, पॉइंट टू रिमेंबर।
पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, x की पावर n इक्वल टू x, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका n और x की पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है x की पावर n, यदि इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो n पहले आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, ये हमने क्या निकाला dy बाय dx। नेक्स्ट यदि हमें dy बाय dx d डिवाइडेड बाय dx फाइंड आउट करना है किसका, cos x का, तो उसका हो जाएगा माइनस sin x। ऐसे ही यदि हमें d डिवाइड बाय dx फाइंड आउट करना है cot x का, तो वो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। और ऐसे ही हमें dy बाय dx निकालना है cosec x का, तो वो हो जाएगा माइनस cot x cosec x। ठीक, ये पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब आपको याद ही रखना है, ये सारे आपको फार्मूले डायरेक्ट याद रखना है कि यदि हम cos x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो माइनस sin x, cot x का निकाल सकते हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x, ऐसे यदि cosec x का निकालें हम तो माइनस cot x cosec x। सिमिलरली इस साइड में लिख लेता हूं d बाय dx ऑफ sin x हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा cos x, और ऐसे ही dy बाय dx tan x का हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ऐसे ही dy बाय dx हमें किसका निकालना है sec x का, sec x का फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा sec x tan x। ठीक है, उसके बाद में d बाय dx हमें निकालना है log x का, तो वो हो जाएगा 1 बाय x। और सिमिलरली d बाय dx हमें निकालना है e टू द पावर x का, तो वो हो जाएगा e टू द पावर x। ठीक, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें आप सिमिलरिटी है, आप देखते ध्यान में रखना कि जो भी c से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है c से, देखिए cos cot cosec सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं c, उनके सभी में क्या लगा है माइनस लगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, मतलब जो c से स्टार्ट होंगे उनका डेरिवेटिव किस में आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये आप याद रखना कि जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव क्या आएगा नेगेटिव, जैसे cos x का माइनस sin x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cot x cosec x। अब यहाँ पर बाकी के जितने फंक्शन है जैसे sin x tan x और sec x, ये c से स्टार्ट नहीं हो रहे तो इनके सारे जो डेरिवेटिव है या फिर डिफरेंशिएशन है वो क्या सारे पॉजिटिव है। ठीक है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। बाकी log x का क्या होता है 1/x और e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x। ये सिंपल फंक्शन है। अब यदि आपसे पूछा गया सिमिलरली, वो सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा y इक्वल टू, आपको दे देगा वो मान लो 10x, उसने क्या दिया y इक्वल टू 10x। अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया dy बाय dx, आपसे पूछेगा dy बाय dx क्या होगा, तब आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं इसका dy बाय dx निकालूं, dy बाय dx मुझे फाइंड आउट करना है, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर सिंपल आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x। ऐसे ही सिंपल दे सकता है कि y इक्वल टू log x का dy बाय dx निकालिए, तो dy बाय dx यदि हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए बोला गया है पॉइंट टू रिमेंबर, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है डेरिवेटिव में। यदि आपको डिफरेंशिएशन याद करना है, यदि सीखना है अच्छे से, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। sin cos tan ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, सारी चीजें आपको आती है, यहाँ पर सिर्फ हम डिफरेंशिएशन उसका सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें आप टाइप 1 लिख सकते हो या फिर टाइप 2 लिख सकते हो। जैसे टाइप 1 हमने पहले पढ़ लिया है, जिसको आप टाइप 2 के नाम से याद रखें कि सेकंड टाइप के फंक्शन कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी तक लिखा है, जैसे पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले की सिंगल हमने सिर्फ sin x का देखा था, या फिर हमने sec x का देखा था, या फिर हमने x क्यूब का डिफरेंशिएशन देखा था। लेकिन अब क्या है कि दो फंक्शन
ठीक है, 2 क्वांटिटी आ रही है या फिर 3 क्वांटिटी एक साथ आ रही है, तब हम कैसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है कि जितने भी क्वांटिटी है, मान लो आपके पास 2 क्वांटिटी है u प्लस v, ठीक है, u प्लस माइनस v, ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस। तब आपको क्या करना है, du बाई डी एक्स, पहले आप फर्स्ट वाले का निकाल लें, फिर dv बाई डी एक्स, फिर दूसरे वाले का, मतलब आप पहले वाले का पहले निकाल लें, फिर दूसरे वाले का बाद में निकाल लें, ऐसे एक एक का आप डिफरेंशिएशन निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको समझना कैसे, जैसे हमें निकालना है sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। अब sin x का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा sin x का क्या होता है cos x, और ऐसे ही cos x का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, तो sin x का क्या हो गया cos x और cos x का क्या हो गया माइनस sin x। सिमिलरली यदि मुझे इसका निकालना है tan x का और e टू द पावर x का, तो tan x का क्या होता है, tan x का होता है हमारा sec स्क्वायर x, और e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल आ गया। ऐसे ही यदि मुझे यहाँ पर देखना है, अब देखिए सबसे पहले मैं इस वाले फंक्शन का निकालूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो 3 पहले आ जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, अब 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर सेम 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया x की पावर 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और 1 को मैं लिख नहीं सकता, सिंपल ऐसे लिख दूंगा प्लस, अब एक क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, हमने पढ़ रखा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लिख देंगे f डैश x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं dy बाय dx, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें sec x का, sec x का क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर sec x, यहाँ पर tan x, तो ये याद होना चाहिए आपका कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है, यदि प्लस है तो प्लस लगाएंगे और माइनस है तो माइनस, जो भी साइन दिया उसी को आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए cos x का जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस sin x, तो यदि मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा cos x sin x का क्या लिख दिया मैंने cos x प्लस, तो प्लस का मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया प्लस, फिर मैंने लिखा माइनस sin x। अब यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा cos x माइनस sin x, इसलिए मैंने लिखा था cos x माइनस sin x, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस था तो यहाँ पर प्लस ही लिखा, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस लिखा हमने, ठीक, तो जो साइन दिया वही आपको लिखना है। सेम यहाँ पर यदि हम फाइंड आउट करें तो 7 तो क्या है कांस्टेंट, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं x की पावर 2/3, तो हम क्या करेंगे 2/3 आगे आ जाएगा, तो 2/3 हमने लिख लिया मल्टीप्लाई में x की पावर 2/3 माइनस 1, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे, सिमिलरली -5। अब देखिए इसको अंडर रूट x, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो 5 हमने ऐसे ही लिख दिया, 1/2 आगे ले आए, x की पावर 1/2 माइनस 1 सॉल्व कर लेंगे, 7 into 2 तो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, माइनस करोगे तो -1/3, ठीक है, x की पावर -1/3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर, ठीक है। अब x की पावर यहाँ पर क्या है 1/2 में से माइनस बन गया, तो कितना बचा -1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 1/3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर -1/2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं देखिए x की पावर -1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√x, ठीक है, और x की पावर 1/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब रूट, x का क्या आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन लिए और उनका हमने क्या निकालना सीखा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा। इतना सभी को समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए प्लस है तो प्लस साइन लेना है और माइनस है तो माइनस साइन लेना है, और जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, और नहीं बनता है तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका यदि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो अब यहाँ पर देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे ही b क्या है, कांस्टेंट है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो a को हमने छोड़ दिया। x की पावर 7 का डेरिवेटिव, तो 7x की पावर 6 प्लस ऐसे ही b, तो b कांस्टेंट है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, अब a आ जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी, a माइनस 1, ऐसे ही c और x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए x की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, x की पावर क्या है 1, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा इंटू 1 और x की पावर 1 माइनस 1। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा 7a x की पावर 6 प्लस ab x की पावर a माइनस 1 प्लस c और x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, किसी की भी पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। मान लो a है, उसकी पावर 0 है, सॉरी 1 नहीं 0, किसी की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो x की पावर 0 तो 1 और a की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 है x की पावर 6 प्लस ab x की पावर a माइनस 1 प्लस c, ठीक, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट हम देखें ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो तो 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हम कांस्टेंट अलग कर लेंगे। तो 3 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस 2 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसको लिख लिया अपन ने 1 अपॉन x माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन इसका होता है माइनस cosec x और cot x, ठीक है, ये होता है। तो यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं 3 e टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस cosec x cot x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल डेरिवेटिव सीख लिया कि यदि हमारे पास यदि फंक्शन प्लस के फॉर्मेट में दिए हैं या फिर माइनस के फॉर्मेट में दिए हैं तो उनका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हमने दो तरीके से हम डिफरेंशिएशन करना सीखा है। पहले यदि सिंगल क्वांटिटी दी हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यदि हमें 2-3 क्वांटिटी एक साथ दी हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और फिर हम पढ़ेंगे चेन रूल। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।